अब रीमान इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो आईआईटी जैम ने भी शामिल कर लिया है। तो इस साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जनरली रीमान इंटीग्रेबिलिटी में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चंस की फंक्शंस को देखते ही कैसे पहचाने रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने मेजर एंड इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट डिस्कस किया था। और मेजर एंड इंटीग्रेशन, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमने पढ़ा नहीं है और आप बोल रहे हो उसका यूज करो। मैं बोलूंगा कि मेजर एंड इंटीग्रेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका एक रिजल्ट है जो कि डिसकंटिन्यूटी और काउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये दोनों टॉपिक आप पढ़े हुए हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेजर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो भी इस रिजल्ट का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, उसमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए देता है अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये दूसरा टाइप का। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड होता है। तो इस बार का जो जैम का एग्जाम है या फिर नेट गेट के एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेशन है ना 10, 15 या 20 मिनट जितने भी देर का सेशन हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और निश्चित तौर पे हम उस रिजल्ट को भी रिकॉल कराएंगे जो मेजर एंड इंटीग्रेशन का है। निश्चित तौर पे यह टाइप 1 के लिए है। कहने का मतलब फंक्शन को देख के कैसे पहचाने विदाउट एनी कैलकुलेशन की ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसी पे है। फिर टाइप 2 टाइप 3 भी आएगा। अभी इस सबको करने के लिए करना तो पड़ेगा कि नहीं, रिवीजन बाजी। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो चलिए, रिवीजन बाजी के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह इस सीजन का दूसरा एपिसोड है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब यहां पे आप देखिए, पिक आउट द फंक्शंस व्हिच आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 1। अब यहां पर कैसे मेजर थ्योरी का वो रिजल्ट क्या है, 1 सेकंड के अंदर मैं यहां पे लिख दूं कि अगर किसी भी सेट पे आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डीएफ क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, अगर इसका मेजर 0 है तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब कहिएगा भैया ये डीएफ कैसे निकाले, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? तो बात को यहां से पकड़िए, ये रेशनल है तो 1 है, इर्रेशनल है तो 0 है। और आप भी जानते हैं कि जब इस तरह का रेशनल और इर्रेशनल अगर दिया रहे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब ये px और qx आपस में बराबर हो, और ये दोनों तो कहीं पे भी बराबर होने से रहा। ठीक है, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब जो df है ऑप्शन ए के लिए ये 0 से 1 है। ठीक है, अब इसका मेजर निकाल देंगे। तो अब मेजर के लिए मैंने 2-3 रिजल्ट्स आपको बोले थे याद रखने के लिए। जैसे अगर ये इंटरवल है तो इंटरवल का जो मेजर होता है वो लेंथ ऑफ द इंटरवल के बराबर होता है, यानी कि इसका मेजर 1 हो जाएगा, 1 - 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑलराइट, अब जो दूसरा सवाल है उसमें हम लोग यहां पे बात करेंगे। ये f ऑफ x है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 1 है, और किसके लिए, तो यहां पे x जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, यानी कि यहां पर फाइनाइटली में यहां पे दिया हुआ है आर्बिट्ररली चूजन नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। ठीक है, फिर भी यहां पे जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है इसको लेबल किया जा सकता है नेचुरल्स के साथ। तो यानी कि फंक्शन fx आपका 1 है काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 पे, वहां पे आपका fx क्या है, 0 है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, ये सारा पॉइंट्स जो कि क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि नेचुरल्स के साथ हम लेबल कर सकते हैं। तो अब क्योंकि काउंटेबल सेट है df तो उसका मेजर 0, क्योंकि कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसका मेजर 0, और मेजर 0 तो रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, इसी रिजल्ट का यूज करके एक और सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos की पावर 2n 24 पाई x। ठीक है, तो अब अगर हम x को p/q के रूप में लिखते हैं, और यह जो q है ये अगर 24 का डिवाइजर होगा
तो उस केस में इसका वैल्यू 1 होगा इफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू। और यहां पे ये ध्यान में रहे कि q इज द डिवाइजर ऑफ 24, ठीक है, क्योंकि q अगर 24 को डिवाइड करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, ठीक है। तो cos का जो वैल्यू है या तो -1 होगा या तो +1 होगा, पावर में 2n है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, x बराबर 0 है तो भी वैल्यू 1। और अदरवाइज अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए -1 +1 वाला गेम तो खत्म, और cos है तो उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा, ठीक है। तो अब एंड पॉइंट वाला बात तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, तो बाकी के जो नंबर्स बचेंगे वो लेस देन 1 होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है, पावर में 2n है और n अगर इंफिनिटी पे चला गया, जैसे 1/2 है उसका पावर n और n इंफिनिटी पे, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अदरवाइज, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस कहां पे होगा, इस तरह के पॉइंट पे, इस तरह के p बाई क्यू पे, 0 पे। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, df यहां पे काउंटेबल है, और कोई भी अगर काउंटेबल सेट है तो उसका मेजर क्या हो जाएगा, 0, मेजर 0 तो रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। अब यहां पे एक बार फिर से ये फंक्शन दिया है, ये तो पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, तो ये तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तीसरे केस में क्या है, ये cos x है, जब x आपका 0 से हाफ है तो यहां पे डाउटफुल पॉइंट क्या है, हाफ, और हाफ पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो यहां पे भी जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो 1 है, यानी काउंटेबल है, और काउंटेबल सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर 0 यानी कि रीमान इंटीग्रेबल। इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है, तो इसका जो आंसर है ए एंड सी जो है ये सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल यहां पे दिए जाता हूं और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो जो आपका फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। सवाल यह है fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इरेशनल, x इज इरेशनल, या तो आपका x क्या है, इरेशनल है, और इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से है। और दूसरा है साइन qx इफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू के रूप में, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो आपका फंक्शन हमने यहां पे लिखा है ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप निश्चित तौर पे इसे बताएं, और निश्चित तौर पे हम जो सेकंड पार्ट है रीमान इंटीग्रेबिलिटी का, जिसमें कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो लेकर के आएंगे, क्योंकि या तो ये सवाल पूछेगा या अपर रीमान लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए विवश किया जाने वाला सवाल पूछेगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द एक नया कोर्स लेकर के आने वाले हैं, लाइव क्लासेस का कोर्स, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे लिखिए। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सब बढ़िया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, वन मोर थिंग, चेक द प्ले लिस्ट, because real analysis has completely done on this YouTube channel, okay, and many more playlists are also there, so certainly, so thank you very much all of you. We'll see you in the next video.